कम सल्फर डाइऑक्साइड। अगले हमारे पास आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? इट इज़ हैवी एंड कलरलेस गैस। मतलब ये एक हैवी वजनी और एक कलरलेस गैस है। मतलब इस गैस का भी कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब सख्त बदबूदार किस्म की इसकी स्मेल होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी अंडा ख़राब होता है तो उसकी जो स्मेल आती है उस तरह की इसकी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। बहुत सख्त शदीद बदबूदार इसकी स्मेल होती है। अच्छा जी, इसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस होती है जब वो कंपाउंड बर्न होते हैं दैट कंटेनिंग सल्फर। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, जैसे कोल है, ऑयल है एंड फ्यूरेनस ऑयल है। जब ये बर्न होते हैं, जब ये जलते हैं, दीज आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सल्फर। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। जब ये कंपाउंड बर्न होते हैं दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन। फैक्ट्रियों से और पावर स्टेशन से जो स्मोक निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, मतलब मौजूद होती है। Metal industries and artificial fertilizer making factories are its source. metal industries मतलब वो चीज़ें जहाँ मेटल्स पर काम होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र मतलब फर्टिलाइज़र जो खाद बनाने वाली इन फैक्ट्रीज़ हैं, वो इसकी सोर्स हैं। इट कॉज एसिड रेन। अच्छा जी, सल्फर डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिक्स होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और उसके बाद जो रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन। कॉजेस, अच्छा जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये मतलब जब हम सांस लेते हैं तो इससे इरिटेशन इन थ्रोट, अगर सांस के ज़रिए हम इसको इनहेल कर लें तो हमारे गले में इरिटेशन होती है, गले की खराश जिसको आप कहते हो। नोज़ में भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ मतलब सांस लेने में मुश्किल होती है, नमूनिया होता है एंड लंग कैंसर। दीज आर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसान की ज़िंदगी पर इसके दरअसल इफ़ेक्ट्स हैं। फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ प्लांट इफेक्टेड। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है मतलब प्लांट्स का जो फूड प्रोसेस है, फूड बनाने का, वो स्लो डाउन हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और प्लांट की जो ग्रोथ है मतलब प्लांट जो बढ़ता है उसको भी ये अफेक्ट करती है। देन कम्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर हमारे पास नेक्स्ट पोल्यूटेंट आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दीज आर ब्राउन कलर टॉक्सिक गैसेस। अच्छा, ये अब तक जो हमने गैसेस पढ़ी थी वो कलरलेस होती थी, लेकिन जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये भी टॉक्सिक गैसेस हैं, मतलब जहरीली गैसेस हैं जो ब्राउन कलर की होती हैं। इसमें हमारे पास दो आ जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। दीज आर द टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका फार्मूला NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फार्मूला NO। अच्छा, उसके बाद ये भी किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होती हैं? ड्यू टू कंबस्शन ऑफ कोल एंड ऑयल एट अ हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्री एंड इंजन ऑफ गाड़ियों के इंजन में और इंडस्ट्री में ऑयल और कोल को हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है एंड ड्यू टू दैट दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस। जैसे बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज ऑफ नाइट्रिक एसिड है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, आर इट्स सोर्स। मतलब ये वो जगह हैं जहाँ से ये गैस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। ये भी कॉज करती है रेन। जब नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब जाकर रेन वाटर में, बारिश के पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कॉज नाइट्रिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड बन जाता है एंड द रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। एंटरिंग इनटू द बॉडी थ्रू ब्रीदिंग, मतलब जब हम सांस लेते हैं अगर हवा में इंटर हो जाए तो इससे नोज, थ्रोट डिजीज, नाक और गले की बीमारी होती है। डैमेज नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है। इफेक्ट्स प्लांट्स पर जो है, मेन इफेक्ट ये होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है दैट इज इफेक्टेड। अच्छा जी, नेक्स्ट गैस हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोल्यूटेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें तीन गैसेस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। ये मिलकर तीन एलिमेंट से मिलकर बनी है क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। इसको CFCS से डिनोट किया जाता है। C फॉर क्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन एंड C फॉर कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन।
is called, it is denoted by CFCs. These are used in aerosol spray, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स। मतलब ये जितने भी हमारे पास एयरसोल्स आते हैं, मतलब जो स्प्रे आते हैं हमारे पास, जैसे आपके बॉडी स्प्रे है, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, उसके एयर कंडीशनर है, उनमें जो गैस होती है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, इट डैमेज ओजोन लेयर, मेक होल्स इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक लेयर है विच इज़ अराउंड द अर्थ, ये ज़मीन के गिर्द इट इज़ अराउंड अर्थ, मतलब ये एटमॉस्फेयर में है जिसने ज़मीन को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी लाइट्स, मतलब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये ज़मीन की हिफाजत करती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसको डैमेज करती है, मतलब उसमें होल्स बनाती हैं। एंड थ्रू दीज होल्स दीज रेडिएशन कैन रीच द अर्थ ईजीली। अब वो जब ओजोन में होल्स बन जाएंगे तो यूवी लाइट्स, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अब ज़मीन पर आसानी से पहुंच सकेंगी। सो दैट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। Next comes ground level ozone. The presence of ground level ozone is harmful. ये भी हमारे harmful है। Chlorofluorocarbon and nitrogen producing factories are its source. इसकी source है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो फैक्ट्रीज जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये दो गैसेस जहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं वो इसकी वो ग्राउंड लेवल ओजोन की भी सोर्स है, वहाँ से ग्राउंड लेवल ओजोन भी प्रोड्यूस होती है। इट कॉज इरिटेशन ऑफ आइस, मतलब आइस इरिटेशन इससे होती है। कफिंग, खांसी, थ्रोट एंड चेस्ट डिजीज, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर इफेक्टेड। लेड क्या है, लेड इज़ अ मेटल, लेड एक मेटल है, मतलब एक धात है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैनी प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे पेंट्स है, बिल्डिंग मटेरियल है, इंडस्ट्री है, फ्यूल्स है। आइटम्स ऑफ डेली यूज आर इट्स सोर्स, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे लेड हम लेते हैं। पेंट, बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्री, फ्यूल एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज आर इट्स सोर्स। यंग चिल्ड्रन, अच्छा जी, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ जाते हैं। यंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों में इट कॉज प्रॉब्लम लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब बच्चे सही तरह से सीख नहीं सकते। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, सही तरह से तवज्जो नहीं दे सकते। लॉस ऑफ हेयरिंग, सही से सुन नहीं पाते। स्लो ग्रोथ, मतलब उनकी जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड, उनका बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। हार्मफुल फॉर एडल्ट, मतलब ये एडल्ट के लिए भी लेड क्या है, हार्मफुल है। प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड देयर कंपाउंड्स इन एयर आर एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये कुछ मेटल्स के नेम्स बताए गए हैं। ये मेटल्स के अगर ये भी एयर में प्रेजेंट होंगे, इनके कंपाउंड्स अगर इन मेटल्स के कंपाउंड एयर में प्रेजेंट होंगे, सो दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ।